मन नारायण केशव श्याम माधव श्याम केशव माधव श्याम केशव श्याम माधव श्याम केशव माधव श्याम मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण केशव श्याम माधव श्याम केशव माधव श्याम मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। 33 कोटि देवताओं की जय। अम्बे माता की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबंध पराभव। परमात्मा श्री कृष्ण चेतन स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का अंश है। इससे आत्मा भी चेतन रूप है। ईश्वर और जीव चेतन है। तो जगत क्या है? जगत जड़ और चेतन का मिश्रण है। जगत में दो पदार्थ है, जड़ और चेतन। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जो क्षण क्षण में परिवर्तित होता है उसे जड़ कहते हैं, तथा जिसका स्वरूप सदैव एक सा रहता है वह चेतन है, उसे चेतन कहते हैं। जड़ प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है और चेतन अपरिवर्तित रहता है। ये दोनों तत्व भिन्न हैं। भिन्न होने पर भी एक रूप हुए हैं। दूध और पानी को एक रूप होने के बाद अलग करना कठिन है। उसी तरह शरीर के जड़ से चेतन को अलग करना कठिन है। हंस में एक बड़ा सद्गुण है। दूध और पानी को एक करके हंस के सामने रखिए, हंस पानी को छोड़ता है और दूध पी जाता है। इस जगत में दूध पानी इकट्ठे हो गए हैं। जड़ शरीर और चेतन आत्मा का मिश्रण हो गया है। परमहंस शरीर से आत्मा को अलग कर देते हैं। वे मानते हैं कि इस शरीर से मैं भिन्न हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। देह का दुख मेरा दुख नहीं है, देह का सुख भी मेरा सुख नहीं है, मैं आनंद रूप हूँ। पंचम स्कंध में परमहंसों की कथा है। श्रीमद् भागवत में परमहंसों की संहिता है। नारियल के ऊपर कवच होता है और कवच के भीतर नारायण का गर्भ
फल होता है, कवच कठोर होता है और फल कोमल होता है। कवच नीरस होता है और फल सरस होता है। कवच में स्वाद नहीं होता है, फल में स्वाद होता है। जब तक नारियल में पानी रहता है तब तक कवच फल को पकड़कर और जकड़कर रहता है। कवच से फल को अलग करना कठिन होता है। बहुत तेज गर्मी पड़ती है तब नारियल के भीतर का पानी सूख जाता है और तब नारियल का फल और कवच अलग हो जाता है। थोड़ा सोचिए तो ध्यान में आएगा कि शरीर कवच जैसा है। शरीर के भीतर स्थित आत्मा नारियल फल जैसा है। आत्मा रसमय है, रस फल में है, कवच में नहीं। कवच से गर्भ अलग पड़ता है, तब नारियल का पाक होता है। नारियल में जब तक पानी रहता है तब तक कवच गर्भ को छोड़ता नहीं है, उससे वह चिपका रहता है। संसार के विषय जिससे सरल सरस लगते हैं, संसार के विषय जिससे मीठे लगते हैं, संसार का सुख जिससे भाता है, वह शरीर से आत्मा को भिन्न स्वरूप में नहीं दिख सकता है। जब विषय रस सूख जाते हैं तब शरीर से आत्मा भिन्न दिखाई देता है। तब संसार के सभी सुख तुच्छ प्रतीत होते हैं। संसार के विषय कड़वे लगते हैं और तब मन वहां से हट जाता है। आनंद का स्वाद कवच में नहीं है, रस तो फल में है। शरीर रसमय नहीं है, आत्मा रसमय है। आनंदमय तो परमात्मा है। ज्ञानी शरीर से आत्मा को अलग करते हैं। ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, भागवत परमहंस और ज्ञानी परमहंस। ज्ञानी परमहंस ऐसा मानते हैं कि जो दिख रहा है वह सब असत्य है। जिससे ये दिख पड़ते हैं ये परमात्मा सत्य है। परमात्मा सभी के दृष्टा है, साक्षी है। दृश्य मिथ्या है, दृष्टा सत्य है। दृश्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता है, दृश्य दुख रूप है। ज्ञानी पुरुष जो दिख रहा है उसका मोह छोड़ते हैं। जिससे दिख पड़ता है उस परमात्मा के साथ वे प्रेम करते हैं। वे दृश्य से दृष्टि हटाकर दृष्टा में दृष्टि को स्थिर करते हैं। भगवान शंकराचार्य स्वामी जगत को मिथ्या मानते हैं। श्री शंकराचार्य स्वामी के बाद जो आचार्य हुए हैं, श्री रामानुज आचार्य स्वामी, भगवान श्री महाप्रभु जी आदि सभी वैष्णव आचार्य जगत को सत्य मानते हैं। भागवत में दो सिद्धांत है। जगत असत्य है ऐसा कहना सरल है, पर जगत असत्य है ऐसा समझना बहुत कठिन है। जगत असत्य है ऐसा अलग समझ में
आ जाए तो जगत में दुख नहीं रहता है, परंतु जगत को सत्य मानकर ही लोग व्यवहार करते हैं। संसार सुख रूप है ऐसा मानकर ही व्यवहार करते हैं। संसार के सुख दुखमय है ऐसा कहना सरल है, किंतु यह समझना बहुत कठिन है। जगत असत्य है यही ठीक है, जगत असत्य है यही ठीक से समझ में नहीं आता है। कथा पूर्ण हुई और घर जाने के लिए तैयार हुए, देखा कि कोई जूता ले गए, जूता चोरी हो गया। उससे कोई अगर कहेगा कि जगत असत्य है तो वह कहेगा कि भाई अपना ज्ञान अपने पास में ही रखिए, बिना जूते पहने धूप में चलना पड़ेगा तो जगत असत्य है, यह ज्ञान क्या टिक सकेगा? जगत असत्य है, इस ज्ञान को मानव समझता नहीं है, मात्र बोलता है। जगत असत्य है ऐसा बोलने में लाभ भी नहीं है, अनुभव में लाभ है। साधारण व्यक्ति के लिए यह सिद्धांत कठिन है। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जगत आपको सत्य प्रतीत होता है, जगत सत्य है, पर जगत में जो कुछ भी है परमात्मा का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस शरीर का मालिक भी ईश्वर है, जीव इसका मालिक नहीं है। वैष्णव आचार्य जगत को प्रभु का स्वरूप मानते हैं, ये सभी सीताराम जी के स्वरूप हैं। अनेक स्वरूपों में प्रभु दर्शन देते हैं। हरिरेव जगत जगदेव हरि, जगत का मोह छोड़कर जगत ईश्वर के साथ प्रेम करो, परमात्मा के स्वरूप में तन्मय हो जाओ। सूत जी सावधान करते हैं, किसी तरह जगत का मोह छोड़कर परमात्मा के साथ प्रेम करना है। ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस का ध्येय एक ही है, मार्ग थोड़ा सा भिन्न है, आचार्यों में थोड़ा मतभेद है, सभी का लक्ष्य एक ही है। किसी का खंडन नहीं करना चाहिए, खंडन करने से मन बिगड़ता है, मंडन कीजिए। भागवत में दोनों सिद्धांतों का समन्वय है। जिसे जगत असत्य लगता है वह ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान की आराधना, भगवान की सेवा करता है। जगत जिसे सत्य लगता है वह भक्ति मार्ग के रास्ते से प्रभु की भक्ति करता है। ऋषभ देव जी ने ज्ञानी परमहंस का आदर्श दिया है। ऋषभ देव जी ने ज्ञानी परमहंसों का आदर्श दिखाया है और समझाया है। भरत जी महाराज ने भागवत परमहंस का आदर्श दिखाया है। साध्य एक ही है, साधन में थोड़ा फर्क है। प्रियाव्रत राजा के वंश में ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। प्रियाव्रत राजा की विवाह की इच्छा न थी। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि जो लापरवाह रहता है उसका पतन होता है, जो सावधान रहता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती। प्राप्त प्रारब्ध भोग कर पूर्ण कीजिए। प्रियाव्रत राजा ने विवाह किया, उनके वंश में नाभि हुए। नाभि के घर भगवान ऋषभ देव स्वरूप में प्रकट हुए। ऋषभ देव में सभी सद्गुण थे।
इंद्र ने एक बार मेघ को आज्ञा दी कि बरसात न होनी चाहिए। ऋषभ देव जी क्या कर रहे हैं यह मैं देखना चाहता हूँ। ऋषभ देव ने योग शक्ति से मेघ उत्पन्न किए। ऋषभ देव ने संतानों को उपदेश देते हुए कहा, नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण केशव श्याम माधव श्याम केशव माधव श्याम केशव श्याम माधव श्याम केशव माधव श्याम मेरे राम हे घन श्याम भज मन नारायण मेरे राम हे घन श्याम भज मन नारायण केशव श्याम माधव श्याम केशव माधव श्याम मेरे राम हे घन श्याम भज मन नारायण। ऋषभ देव ने संतानों को उपदेश देते हुए कहा, नायम देहो देहभाजम नृलोके काष्ठं कामन न रहते विधिभुजाम में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे द्यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मानव शरीर तप के लिए है, मानव शरीर तपस्या के लिए है। संसार सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। जो तप नहीं करता है उसका पतन होता है। पुत्र भरत को राज्य देकर ऋषभ देव घर छोड़ करके वन में जाते हैं। लंगोट का भी उन्होंने त्याग कर दिया है। नग्न दिगंबर हैं, पागल की तरह घूमते हैं, पर भीतर से सावधान हैं। कोई पीछे न पड़ जाए, ध्यान में भक्ति में विक्षेप न आने पावे, इससे जगत के समक्ष पागल का स्वरूप धारण करके घूमते रहते हैं। कई लोग इन्हें पागल समझ करके मारते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। ऋषभ देव जी की निष्ठा है कि शरीर को कोई मारता है तो मुझे नहीं मारता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, मुझे इसका दुख नहीं है। मैं आनंद में हूँ। लकड़ी को काटने से क्या लकड़ी में स्थित अग्नि काटी जा सकती है? शरीर लकड़ी है, मैं लकड़ी नहीं हूँ, मैं तो अग्नि हूँ, तेजोमय हूँ। मुझे कोई नहीं जला सकता है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ऋषभ देव जी परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं। उन्होंने अवधूत वृत्ति धारण करके अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ली है। जो आशा रहित, वासना रहित और तत्वनिष्ठ है, उससे अवधूत कहते हैं। कई लोग इन्हें महात्मा समझकर सम्मान देते हैं। ऋषभ देव जी के लिए कोई मान दे या अपमान करे, सभी असत्य है। जहाँ मान नहीं है, अपमान नहीं है, जहाँ सुख नहीं है, दुख भी नहीं है, ऐसे आनंद में ऋषभ देव जी स्थिर है। परमात्मा सत्य है, आनंदमय है।
ऋषभदेव परमात्मा में स्थिर हैं। ऋषभदेव जी को जब लोग बहुत त्रस्त करने लगे तब ये अवधूति वृत्ति छोड़ करके अजगरी वृत्ति ग्रहण कर लेते हैं। अजगर बैठा ही रहता है, वह हिलता नहीं है, डुलता नहीं है। ऋषभदेव जी जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहे, जहाँ बैठे हैं वहीं लघु शंका दीर्घ शंका करते हैं। पर परमात्मा के निरंतर ध्यान करने से ऋषभदेव जी के विष्ठा मूत्र में से सुगंध प्रस्फुटित हो रही है। भरत जी बाहर से निष्क्रिय दिख पड़ते हैं, भीतर से निरंतर ध्यान करते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई, परंतु ऋषभदेव जी उनको स्वीकार नहीं करते हैं, सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते हैं। सिद्धि प्रभु मिलन में विघ्न करने वाली है। ऋषभदेव ने जगत को आदर्श दिखाया है। ज्ञानी को सिद्धि की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। परोपकार के लिए प्रयुक्त सिद्धि भी पतन की ओर ले जाती है। सिद्धि के उपयोग से प्रसिद्धि आती है, प्रसिद्धि से अहम आता है, अभिमान पतन होता है, अभिमान से पतन होता है। ऋषभदेव ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंच गए। ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद शरीर 20-21 से अधिक दिनों तक टिकता नहीं है। एक बार जंगल में दावाग्नि जल उठी, उसमें ऋषभदेव जी ने शरीर को जला दिया। सहतेन ददाहा, ऋषभदेव जी परमात्मा में लीन हो गए। ज्ञानी परमहंस को जगत में किस तरह रहना चाहिए, इस आदर्श की स्थापना के लिए भगवान का यह अवतार है। ऋषभदेव जी की कथा संक्षेप में वर्णन है, उसका हमारे लिए बहुत उपभोग नहीं है, पर भरत जी का चरित्र वर्णन हमारे लिए बहुत उपयोगी होने के कारण श्री सुखदेव जी महाराज भरत देव के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्तितस्तदनुशासन परः पंचजनिम विश्वरूप दुहितरमुपये में। जब से भरत जी राज्य करने लगे तब से इस खंड का नाम भरत खंड हुआ। प्राचीन काल में इस खंड को अजनाभि खंड कहते थे। भरत जी का नाम अजनाभ भी था। भरत जी महाराज महान योगी थे, तपस्वी थे। मन में सूक्ष्म वासना रह जाती है तो ज्ञानी और योगी का भी पतन होता है। वासना भयंकर है। भरत जी वैराग्य को पूर्णतः नहीं पा सके हैं, इससे घर छोड़कर वन में चले गए तो वन में उनका पतन हुआ। घर में रहकर धीरे धीरे संयम बढ़ाइए, अपने मन को समझाइए, मन को शुद्ध कीजिए। मन में कोई वासना न रहनी चाहिए। घर छोड़कर जाने पर क्या एकदम प्रभु मिलते हैं? घर में रहकर भी जो सावधान होकर भक्ति करता है उससे घर में भी प्रभु मिलते हैं। पर जो वन में जाकर लापरवाह या असावधान रहता है उससे माया बहुत त्रास देती है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, किंतु मन में से घर को त्याग देने की
जरूरत है। जिसके मन में घर है वह जाता, जिसके मन में घर है, जो घर की चिंतन करता है, जो वह जहाँ भी जाता है उसका संसार रच लेता है, घर का याद करता है, परिवार का याद करता है, जिससे उसका पतन होता है। जिसके मन में संसार है वह मंदिर में जाकर भी चकवी और चकवा के जोड़े को देख करके संसार पा लेता है। वह आंखों से मन से पाप करता है। संसार छोड़कर कहाँ जाएंगे? मन से संसार निकाल देने का यत्न कीजिए। भागवत की कथा सबके लिए है। जिसे घर में रहकर भक्ति करनी है उसके लिए प्रहलाद का चरित्र वर्णन आगे आएगा। कोई लोग ऐसा समझते हैं कि घर में भक्ति नहीं हो सकती। प्रहलाद जी की भक्ति घर में सफल हुई है। प्रहलाद जी ने घर नहीं छोड़ा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि घर में प्रभु सभी तरह से अनुकूल प्रदान करे तब भक्ति करनी है। सभी तरह से अनुकूलता कभी किसी को नहीं मिली है, न मिलती है। जीव जब जगत में आता है तब पाप पुण्य दोनों लेकर के आता है। पुण्य का फल सुख है, पाप का फल दुख है। इससे घर में सुख दुख यानी अनुकूलता प्रतिकूलता तो रहेगी ही। एक भाई ने कथा में सुना था कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में जा करके स्नान करने से सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। समुद्र में गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी सभी तीर्थ समुद्र में मिलते हैं। इससे वे भाई समुद्र तट पर जाकर के बैठ गए, पर स्नान नहीं करते। एक सज्जन ने पूछा कि आप क्यों स्नान नहीं करते हैं? भाई ने कहा, मुझे स्नान करना है, पर समुद्र में बहुत सी लहरें उठ रही है। मैं राह देख रहा हूँ कि समुद्र की तरंगे बंद हो जाएं, समुद्र शांत हो जाए तो समुद्र में जा करके स्नान कर लो। समुद्र कभी शांत नहीं होता है। समुद्र कभी शांत होने वाला भी नहीं है। जो समुद्र में स्नान करना चाहता है उसे समुद्र की तरंगों का त्रास सहना ही पड़ता है। संसार समुद्र है। संसार समुद्र में कष्ट रूपी तरंगे हर रोज उड़ती है। एक कष्ट दूर होगा तो दूसरा कष्ट आएगा। कष्ट आता है और जाता है। जो जगत में आया है वह कुछ न कुछ दुख सहन करने के लिए ही आया है, पाप लेकर आया है। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। कैसी भी कष्टदायक स्थिति हो, भक्ति छोड़िए नहीं। अरे कष्ट में क्या भोजन को आप छोड़ते हैं? भोजन तो करना ही पड़ता है। उसी तरह भक्ति करिए। घर में रहकर जो भक्ति करना चाहता है उसे प्रहलाद का चरित्र याद रखना चाहिए।
और जिन्होंने घर छोड़ा है वे भरत जी का चरित्र याद रखें, कभी न भूलें। भरत जी घर छोड़कर वन में गए। घर में बच्चों को खिला रहे थे, उनकी सूक्ष्म वासना मन में थी। जंगल में जाने पर भी वह मन में जागृत हुई। मात्र वासना का विषय बदल गया। वन में जाने के बाद हिरण को खिलाने लगे। वासना ज्ञानी पुरुष का, महान योगी का किस तरह पतन करती है। वासना के प्रवेग में ज्ञान बह जाता है। भरत जी वह हिरण के बच्चों को गोद में खिलाते हैं। हिरण में उनका मन फंसा है। श्री सुखदेव जी महाराज उस चरित्र का दिव्य वर्णन करते हैं। भरत जी महाराज नेपाल में गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने के लिए गए हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान विराजमान हैं। यह जीव पशु हैं। पशु उसे कहते हैं जिसे बांध कर रखा जाता है। जीव को काम बांध कर रखता है। काम जीव को नहीं छोड़ता है। जीव बंधा रहता है। जीव के पति श्री शिव जी हैं। इससे उन्हें पशुपति कहते हैं। पशुपतिनाथ शिव जी का स्वरूप अति दिव्य है। गंडकी नदी है। गंडकी का दूसरा नाम शालिग्रामी है, क्योंकि गंडकी से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। भरत जी महाराज वहाँ तपस्या करने के लिए गए हैं। वे पृथ्वी के सार्वभौम राजा थे। सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए। साथ में कोई नौकर नहीं रखा है। एकांत में अकेले भक्ति करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके कमर तक पानी में खड़े रहकर तेजोमय नारायण भगवान का ध्यान करते करते गायत्री मंत्र का जप करने का उनका नियम है। श्री सूर्य नारायण भगवान की भक्ति करने से बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि के मालिक सूर्य नारायण भगवान हैं। सूर्योदय होने से पूर्व उठना चाहिए और सूर्य भगवान का आराधना करना चाहिए। मंत्र जप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को वंदन करना चाहिए। सूर्य उदित होने पर भरत जी जल से बाहर आते हैं। सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। जो बहुत भक्ति करते हैं माया उन्हें बहुत त्रास देती है। माया सोचती है कि यह बहुत भक्ति कर रहा है, मेरे सिर पर पांव रख करके भगवान के धाम में जाएगा। माया के प्रवाह में बहने वाले को माया त्रास नहीं देती है। जो बहुत क्रोधी है, बहुत कामी है, उसे देखकर माया कहती है कि ऐसा व्यक्ति तो मृतवत है, मरा जैसा है, उसे क्या मारना है। जो निरंतर भक्ति कर रहे हैं ऐसे भरत जी को माया त्रास देने पहुंच गई। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, जो असावधान है वह वन में जाता है तो उसे वन में माया त्रास देती है। जो बहुत सावधान है वह घर में भक्ति करके भगवान के दर्शन करता है। माया जीव को असावधान बना देती है। माया ने भरत जी के लिए ऐसा प्रसंग खड़ा कर दिया है। एक बार गर्मी के दिन थे, सूर्य उदित हुआ, भरत जी जल से बाहर आए,
उसी समय 9 मास परिपूर्ण किए हुए सगर्भा हरिणी वहाँ जलपान करने आई। उससे बहुत प्यास लगी थी। वह जैसे ही जलपान करने पहुंची कि एक सिंह ने गर्जना की। जंगल में बाघ सिंह रहते हैं और सिंह ने फिर गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनकर हरिणी घबरा गई। जिस ओर से आवाज आ रही थी उस ओर देखने लगी। सिंह ने फिर गर्जना की। गर्जना सुनकर हरिणी को विश्वास हो गया कि मेरी गंध सिंह को आती होगी। वह दौड़कर अभी आएगा और मुझे मार डालेगा। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा रक्षण कौन करेगा? गंडकी नदी का लघु प्रवाह था। गंडकी नदी का लघु प्रवाह था। हरिणी ने सोचा कि जोर से कूदकर सामने से उस तट पर पहुंच जाऊं तो मैं बच सकती हूँ। उसने छलांग लगा दी। प्रसव का समय था। उसके कूदते ही गर्भ का बच्चा पेट से बाहर निकल आया। हरिणी को प्रसव की वेदना हो रही थी। वह तड़पने लगी। उसका बच्चा जल में पड़ा था। बच्चे को देखते ही रही। भरत जी वहाँ खड़े थे। हरिणी भरत जी की ओर देखने लगी, मानो कह रही हो कि महाराज, मेरी संतान आपके सुपुर्द है, उससे बड़ा करना। भरत जी को इस बच्चे में श्री हरि के दर्शन हुए। भगवान सभी में है। भरत जी जगत को ब्रह्म रूप में देखते थे। सोचने लगे कि यह बच्चा कैसा है। जन्म से माँ से बिछुड़ गया है। इसके पिता का भी पता नहीं है। प्रसव वेदना में हरिणी के तत्काल ही प्राण निकल गए। भरत जी दौड़कर गए। उन्होंने उस हरिणी शावक को उठा लिया। उसे अपने कुटी में ले आए। भरत जी ने सोचा कि इसका माता पिता अब मैं हूँ। इसका लालन पालन अब मुझे करना चाहिए। भरत जी हरिण शावक को बहुत प्यार करने लगे। जंगल में अकेले रहते थे, अब साथी मिल गया। इससे वे बहुत प्रसन्न रहने लगे। उसे गोद में लेते हैं और हृदय से लगाते हैं। दर्शन करने जाते हैं तो इसे साथ लेकर के जाते हैं। स्नान करने जाते हैं तो इसे साथ लेकर के जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं हरिण शावक को कंधे पर चढ़ा कर ले जाते हैं। बहुत बुरा हुआ। हरिण बालक को पानी से निकाला तो बुरा नहीं था। उसे कुटीर में रखा तो भी बुरा नहीं है, पर उस हरिण बालक को हृदय में रख लिया है, यही बुरा हुआ। घर में चाहे जिस किसी को रखिए, पर हृदय में श्री कृष्ण को रखिए, नारायण भगवान को रखिए। श्री कृष्ण के बिना किसी को हृदय में न रखिए। श्री कृष्ण के अपने इष्ट देव के बिना आप जिससे मन में रखेंगे वह रुलाएगा, मरण बिगाड़ेगा। मन में परमात्मा को रखिए। भरत जी ने हरिण शावक को मन में रखा है। भरत जी उसका लालन पालन पोषण करते हैं और आज तक संध्या गायत्री करते थे।
भरत जी को तेजोमाया नारायण भगवान का दर्शन होते थे। अब गायत्री जप करते हुए वह हरण शावक दिखाई देने लगा। भरत जी श्री हरि के लिए घर छोड़ करके आए थे, किंतु हरण में फंस गए। भरत जी का प्रारब्ध हरण बालक के स्वरूप में आया था। नाव पानी में रहती है, पर पानी नाव में भर जाता है तो नाव डूबती है और नाव में बैठे व्यक्ति भी डूबते हैं। नाव में बैठने वाले को बहुत सावधान रहना होता है। संसार समुद्र है, मानव का शरीर नाव है। संसार के विषय जल है, विषय स्वरूप जल नाव में आ जाता है तो नाव डूबती है। संसार के विषय मन में आ जाते हैं तो पतन होता है। भरत जी ने हरिण को मन में रखा है। ध्यान में तथा भक्ति में अब विक्षेप होता है। कभी कभी भीतर से आवाज आती है कि क्या इस हरिण के लिए घर छोड़ करके मैं आया हूँ? मैंने तो प्रभु के लिए घर छोड़ा था। मेरा मन हरिण में फंसा है, यह अच्छा नहीं है। पर नहीं, मैं तो परोपकार कर रहा हूँ। मैं उसकी अपेक्षा करूँगा तो बाघ भालू उसे मार डालेंगे। मैं तो इसका रक्षण कर रहा हूँ। जो स्वयं काल का ग्रास है, वह अन्य का रक्षण कैसे करेगा? रक्षण तो परमात्मा करते हैं। प्रारब्ध के अनुसार किसी मानव में रक्षण करने की शक्ति होती है तो किसी मानव की रक्षा करने की शक्ति होती तो कभी किसी की मृत्यु होती ही नहीं। जीव रक्षण कर ही नहीं सकता है, पर भरत जी ने ऐसा मान लिया कि मैं इसका रक्षण कर रहा हूँ, मुझे इसकी देखभाल करनी चाहिए। धीरे धीरे भक्ति के नियम छूटने लगे। भक्ति में विक्षेप आने लगा। तब ठीक से ध्यान नहीं हो रहा है। हरिण बाल दिख पड़ता है। माया जीव को इस तरह ठगती रहती है। कोई भक्ति करना है तब माया विघ्न लाती है। जीव संसार के विषयों में जैसे जैसे फंसता है, माया ताली बजा बजा कर हंसती है। अब कैसा फंसा है? बहुत भक्ति कर रहा था ना, माया ने भरत जी को फंसा लिया। मन भरत जी को समझा रही है कि यह तो परोपकार का काम है। जो बहुत परोपकार करता है वह प्रभु को भूलता है। भक्ति मार्ग में अति परोपकार अच्छा नहीं है। बहुत परोपकार से निम्न कोटि के व्यक्तियों का साथ होता है। बहुत परोपकार से अहम बढ़ जाता है, अभिमान आता है। भरत जी भगवान को भूल गए हैं। हरिण बालक में उसका मन फंसा है। हरिण बाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में हरिणी दिख पड़ी। वह उस हरिणी के पीछे पीछे चला गया। भरत जी के आश्रम में वापस नहीं आया। संध्या हुई, अंधकार हो गया, फिर भी वह क्यों नहीं आया? भरत जी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी तक क्यों नहीं आया मेरा पुत्र? कहाँ गया होगा? क्या
रूठ गया होगा। अरे मैं प्रेम नहीं करता था, मैं प्रेम नहीं करता हूँ, उसे बहुत मैंने पानी तक नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, वही मुझे प्रेम कर रहा था। जब मुझे पीठ में खुजली होती वह खुजली करता था, और कभी मैं स्नान करने के लिए जाता, उसको लेके जाता, उसके साथ मैं स्नान करता, और जंगल में जाता समिधा लेने के लिए, उसको साथ में लेके आता। और एक दिन मैं समिधा लेने के लिए गया, और उसी टाइम समिधा इकट्ठा कर रहा था, और हिरण का बच्चा गुम हो गया। वो इकट्ठा करके समिधा देखा तो नहीं है बच्चा, तो फिर ढूंढा, नहीं मिला, और फिर आश्रम में लेके आया। लेकिन बहुत चिंता हुआ भरत जी को, और मेरा बच्चा कहाँ गया, चिंता में पड़े। भगवान का चिंतन करते थे, लेकिन हरिण के बच्चा का और चिंतन करने लग गए, और वो बीमार हो गए, और फिर मृत्यु हो गया। तो फिर जैसे अंतिम समय में हिरण के बच्चा का याद करते करते प्राण चला गया, तो हिरण का योनि मिला। हिरण का जन्म में बड़े हो गए, लेकिन पूर्व जन्मा के संस्कार से हिरण से अलग रहे, और सूखे पत्ते जो गिरता है वही खा करके रहा। एक दिन पुनः आश्रम के तलहटी पे वहीं पर मृत्यु हो गया। भगवान का नाम लेते लेते हिरण का मृत्यु हो गया। अंगिरा ऋषि के ब्राह्मण के कुल से जन्म हुआ। 6 पुत्र थे। 6 पुत्र में एक छोटा पुत्र रहा, इनका नाम जड़भरत रखा गया, क्योंकि जड़ प्रकृति के रहे। सब बच्चे को यज्ञों पर संस्कार दिया, गायत्री मंत्र सिखाया। सबने गायत्री का मंत्र ध्यान से सीख करके जपने लग गए। ये मंत्र रट भी नहीं पाया, ये मंत्र पे रटा नहीं, ऐसा ही भगवान का ध्यान करता रहा। तो सबने बोले कि यह जड़ हो गया, मूर्ख, इसलिए इसका नाम जड़ भरत रखा गया। एक दिन अंगिरा ऋषि वृद्ध हो गए, मृत्यु हो गया। तो इनके भाई लोग ने सबने शादी किया, लेकिन जड़ भरत का शादी नहीं हुआ। जो जितने भी भाई थे उनके भाभी लोग अपमान करती थी, और जो बचा हुआ खाना है वही मतलब इसको जड़ भरत को देते थे। जड़ भरत जड़ भरत जो मिल जाए उसी को खा करके संतोष में रहता था। एक दिन जड़ भरत ने उधर कहीं घूम रहा था, तो उसके भाई लोग ने बोले ये खाता है, घूमता है, कोई कुछ काम नहीं करता है, खेत की रखवाली करना चाहिए। खेत में चिड़िया खाते हैं अनाज,
खेत में धान पक गया है तो खेत रखवाली के लिए वहाँ रख दिया खेत में, और वहाँ जड़ भरत दिखता रहा। चिड़िया आके खाता रहे, चिड़िया आके खाते रहे, और राम जी का खेत, राम जी का चिड़िया, राम जी का चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी का खेती है और चिड़िया भी राम जी का है, और प्रेम से खाओ भर भर पेट। इस प्रकार से मस्त चिड़िया खाते हैं, वो मस्त जड़ भरत दिखता रहा। उसका भाई वहाँ पहुँच गया, वो बोला कि ये तो दिखता रहा है, चिड़िया खा रहे हैं, भगाता नहीं है। उसको वहाँ से भगा दिया खेत से। और थोड़ा आगे जाने पर राजा रघुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिल देव मुनि के आश्रम में जा रहे थे। जो पालकी में कहारों को दो आगे दो पीछे रख करके पालकी में बैठ करके जा रहे थे। एक कहार पालकी उठाने वाले भाग गया तो उसके जगह रघुगण बोला कि एक किसी को भी पकड़ के लेके आओ। जो सेवक ने एक हृष्ट पुष्ट देखा तो उसी को पकड़ के लेकर के आ गए। जड़भरत हृष्ट पुष्ट मोटा ताज़ा था, और इसको ले करके पालकी में रख दिए। लेकिन जड़ भरत का यह था कि किसी जीव जंतु में अनादर न हो, कोई जीव जंतु न मरे पाँव तले कुचल के, इसलिए चलते समय दिख के चलता था। चींटियाँ का लश्कर चल रहा था, तो ऐसे चींटियाँ को बचाने के लिए थोड़ा आगे कूद पड़ा, जिससे रघुगण के सिर में पालकी में जो डंडा था उसमें लग गया। तो रघुगण ने चिल्लाया, बोला, अरे कहारों, मूर्खों, हमारे सिर में लग गया पालकी का डंडा, ठीक से क्यों नहीं चलते हो? जिन्होंने बोला कि यह अभी अभी जो हम लोग ने नियुक्ति किया है यही गड़बड़ कर रहा है, हम लोग तो ठीक से चल रहे हैं। तो फिर चला, फिर उसी प्रकार से कूद पड़ा जड़ भरत, तो फिर लग गया सिर में। अब रघुगण से रहा नहीं गया और कूद पड़ा, पालकी से नीचे उतरा और बोला, तुम दुष्ट बुद्धि वाले, तू दुबला पतला भी नहीं है, कैसे चलाता है नौका? हमारा पालकी कैसे चलाता है? कभी कूदता है, कभी उछलता है। आज मैं तेरे को दंड पाणी यमराज के समान मैं तेरे को दंड दूंगा। तो जड़ भरत बोले, तुम दंड देने वाला कैसे मेरे को कुछ क्या दंड दे पाएगा? मैं शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, बुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। तू आत्मा को कुछ नहीं कर सकता है और शरीर को तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। तो तुम
पीछे का पृष्ठ तो बारीक बारीक ही है, तो बारीक को और उससे बारीक बनाने का क्या योग्य ही नहीं रहता है। और मैं तुम एक पुतला है, रहुगण नाम का पुतला है। तो ज्ञान सीखने के लिए जा रहा है मूर्ख, और तो आत्मा तेरे शरीर का पुतला और मेरा शरीर एक ही है, और ये सब चलाने वाले ढूंढने वाले सब एक है, सब में आत्मा अलग है। और तू इन लोग को परेशान दे करके तू बैठ करके चल रहा है, तू उतर के क्यों नहीं चलता है। और ऐसे देखा रवगण ने तो जड़ भरत के कंधे में जनेऊ था। उसने ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण से मैं डरता हूँ बोलने लग गया रवगण। न इंद्र के वज्र से डरता हूँ, न शिव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, न यमराज के दंड से डरता हूँ। मैं ब्राह्मण साप न दे, ब्राह्मण के साप से सब कुल खत्म होता है, इसलिए मैं डरता हूँ, इसलिए मैं डरता हूँ। तो मैं कपिल देव मुनि के पास में ज्ञान सीखने के लिए जा रहा था। आप वही कपिल देव तो नहीं हैं, आज क्षमा करिए, माफ़ी करिए बोल करके। और वो गद्दा निकाला पालकी से, उस गद्दा में बैठा करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भरत जी ने उसको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिए, और फिर उसके बाद में रघुगण अपने राज्य में लौट करके गया और अपना राज्य त्याग भावना से किया, और सब उसके प्रजाजनों को सुख पहुंचाया, और बाद में मुक्ति प्राप्ति किया। जैसे रघुगण को भगवान ने आशीर्वाद दिए, वो सुधर गया। इस प्रकार से भक्त चाहे तो कैसे भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति को सुधार सकता है। रघुगण के भरत जी के सत्संग से राजा रघुगण सुधर गया, कल्याण प्राप्ति किया। और भरत जी आगे चले गए। भीलों के राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली माता के पास में जा कर के मनोती मांगा था, जब मेरा पुत्र होगा, संतान होगा, तो मैं नर बलि प्रदान करूँगा। एक दिन उसको पुत्र हुआ, और उसने एक नर बलि के लिए तलाशी किया। जड़ भरत उधर जा रहे थे, उसको पकड़ के लेके आया। जड़ भरत स्नान नहीं करते थे, और कपड़े मैला था, फटेला था। रघुगण ने कपड़ा उतारा, साबुन से स्नान कराया, अच्छे वस्त्र दिया, पुष्प का माला दिया, लगा दिया गले में, और खाना दिया, हलवा पूड़ी शीरा बर्फी मेवा मिष्टान्न दिया, खूब पेट भर खाया। और जड़ भरत ने, और ये रघुगण, ये भीलों का राजा सोच रहा है अभी मरने वाला है, 10 मिनट बाद में, अभी इतने आनंद से खा रहा है, इसको डर भी नहीं है। तो जिसके रखवाली करने वाले साईं हैं,
उसका कोई भी बांका एक बाल भी उसका बिगाड़ नहीं सकता है। जिसका रक्षक परमात्मा है, जिसका अनंत प्रकार से अनन्य प्रकार से चिंतन करता है भक्त, भगवान उसकी भी चिंतन करते हैं, रक्षा करते हैं। जब भगवान रक्षा करते हैं तो उसका कोई भी उसको नुकसान नहीं कर सकता है, उसके बाल का भी बांका टेढ़ा नहीं कर सकता है। और फिर भीलों के राजा ने, सरदार ने भद्रकाली के नदी के मंदिर में वहाँ पहुँचाया। वहाँ पहुँचा के तलवार की पूजा किया, भरत की पूजा किया गंधा अक्षत पुष्प से, और महाकाली के सामने खड़ग उतारा, काटने के लिए तैयार है। भरत जी अभी डरे नहीं। अभी थोड़ा देर पहले इसने बहुत खिलाया है, खिलाने में जो मेरे को मज़ा आया था। अभी मारने वाला है, काटने वाला है। मैं हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, निर्विकार हूँ, शरीर से अलग हूँ, मेरे को क्या मार सकता है, मेरा शरीर ही काटेगा ये दुष्ट। इस प्रकार से जिसने खिलाया है, अभी यहाँ भागना भी नहीं चाहिए। भगवान का नाम जपते जपते खड़े थे। उसी समय में भद्रकाली माता खम्भे से चढ़ आवाज़ आया और वहाँ से प्रकट खम्भा को तोड़ करके भद्रकाली माता प्रकट हो करके उस भीलों के राजा का उसी तलवार से उसके हाथ से ले करके उस भीलों के सरदार को ही काट दिया और उसके सिर को गेंद जैसे खेलने लग गई माता। और उस समय भी जड़ भरत सिर झुका के बैठे हैं, तो अभी भी प्रसन्न नहीं है। पहले भी दुखी नहीं थे, काटने वाला था भीलों का सरदार। अभी तब भी वो भय नहीं था, जड़ भरत को डरते नहीं थे। अभी भी प्रसन्न नहीं है। माता ने उस दुष्ट को मार दिया। और तो इस प्रकार से जो आत्माज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, और वो कुछ ध्यान नहीं देता है शरीर का, और आत्मा है, पहले किसी शरीर में था, अभी किसी शरीर में है, और बाद में किसी शरीर में रहेगा। जन्म बार बार लेता है, शरीर बार बार अनेक रूप में, अनेक स्वरूप में प्रकट होता है। जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को मनुष्य फेंक करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से शरीर भी जीर्ण होता है, पुराना होता है, उसको ख़त्म छोड़ करके दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। इस प्रकार से आत्मा है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निर्विकार है, और यह पुरातन है, सनातन है, पहले भी था, अभी भी है। पहले किसी शरीर में था, अभी किसी शरीर में है, बाद में किसी शरीर में रहेगा। हाँ, नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण। केशव श्याम माधव श्याम, केशव माधव श्याम, मेरे राम हे घन श्याम, भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, मेरे राम हे घन श्याम, भज मन नारायण।